हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। आज हम स्कंद पुराण में सुन रहे हैं महिसागर संगम तीर्थ की रक्षा करने वाली देवियों का परिचय। कथा कहती है, एक समय की बात है, अर्जुन तदंतर मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए देवियों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया वह प्रसंग सुनो। जैसे सबके आत्मा परमेश्वर सब भूतों में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्रकृति भी नित्य एवं व्यापक है। शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त संपदाओं को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, भगवती ईश्वरी संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थित है। बुद्धि ह्रीम पुष्टि लज्जा तुष्टि शांति क्षमा सिप्रहा श्रद्धा चेतना मंत्र शक्ति उत्साह शक्ति तथा प्रभु शक्ति, इन सब रूपों में परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक है। यही अविद्या रूप से बंधन का और विद्या रूप से मोक्ष का कारण होती है। सदा इसी की आराधना करके इंद्र आदि देवताओं ने ऐश्वर्य प्राप्त किया है। भगवती शक्ति ही पराशक्ति है, वही अनेक भेदों भिन्न भिन्न अनेक रूपों में स्थित है। इसीलिए मैंने जिन जिन महादेवियों को जहाँ स्थापित किया है वह सुनो। चारों दिशाओं में 4 महाशक्तियों की स्थापना की गई है। पूर्व दिशा में स्कंद स्वामी के द्वारा सिद्ध अंबिका की स्थापना हुई है। उन्हीं को सृष्टि की आदि में प्रकट हुई मूल प्रकृति कहते हैं। सिद्धों ने उनकी आराधना की है, इसीलिए उनका नाम सिद्ध अंबिका है। बोली सिद्ध अंबिका माता की जय। दक्षिण दिशा में तारा देवी विराजमान है, उनकी स्थापना मैंने ही की है। ये वही तारा हैं जिन्होंने देवताओं को तारने के लिए भगवान कच्छप का आश्रय लिया और उन्हीं के आवेश से युक्त होने के कारण जगत गुरु भगवान कूर्म ने देवताओं का उद्धार किया। ये गिरिराज नंदिनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई है। ये करोड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उग्र देवी है। मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर रहती है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में शुभ स्वरूपा भास्करा देवी स्थित हैं, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मंडल प्रकाशित होते हैं, जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल सब ओर आते जाते हैं। वे भास्करा देवी ही बड़ी प्रबल शक्ति हैं। कथा कहती है, मैं आराधना करके ब्रह्मांड कटा से उन्हें यहाँ लाया हूँ। वे कोटि देवियों से आवृत होकर यहाँ रहती हैं और सदा पश्चिम दिशा की रक्षा करती हैं। उत्तर दिशा में योग नंदिनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भगवती परा प्रकृति के शरीर से प्रकट हुई और जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारों सनकादिकों ने योग प्राप्त कर लिया। इसीलिए सनकादिक महात्माओं ने उन्हें योगेश्वरी कहा है। बोलिए योगेश्वरी महादेवी की जय। उन्हें भी मैं आराधना करके अंडकटा से यहाँ लाया हूँ। वे योगिनियों से घिरी हुई तथा यहाँ उत्तर दिशा में निवास करती हैं। इस प्रकार ये 4 महाशक्तियां इस तीर्थ में सदा निवास करती रहती हैं। तो कथा कहती है, तदंतर मैं 9 दुर्गाओं को भी यहाँ लाया हूँ। उनका भी परिचय सुनिए। त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी है, जिनसे आविष्ट होकर जगदीश्वरी भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था। इसीलिए भगवान हर ने त्रिपुरा कहकर स्वयं देवी को दुर्गा का सत्वन किया।
त्रिपुरा कहकर स्वयं देवी का सत्वन किया, अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरेश पर्वत से यहाँ लाया हूँ। भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाली वे देवी त्रिपुरा देवी भट्टादित्य के समीप विराजमान हैं। इनके सिवा दूसरी कोलंबा नाम की देवी हैं जो सनातन महाशक्ति हैं। उन्हीं के आवेश से युक्त होकर वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठा था। इसीलिए भगवान विष्णु ने कोलंबा नाम से उनकी स्तुति की और पूजा की है। हे अर्जुन, नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने योग शक्ति से कोलंबा देवी को प्रसन्न किया है। वे वराह गिरी पर निवास करती हैं, वहीं से मैं उनको यहाँ लाया हूँ। तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशा में स्थित है। उनका नाम कपालेशा है। बोलिए कपालेशा मैया की जय। मैंने और कार्तिकेय जी ने उनकी स्थापना की है। उनके प्रभाव का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे नर श्रेष्ठ धन्य हैं जो कपालेश्वर की पूजा करके उन कपालेशा देवी का नित्य दर्शन करते हैं। वे संपूर्ण विश्व की शक्ति हैं। इस प्रकार 3 दुर्गाएं पूर्व दिशा में विराज रही हैं। अब पश्चिम दिशा में जो परम उत्तम 3 दुर्गाएं सुशोभित हैं, उनका भी वर्णन सुनो। पश्चिम में जो सुवर्णाक्षी देवी हैं, वे पश्चिम ब्रह्मांड का भली भांति पालन करने वाली हैं। मैंने बड़ी आराधना करके इस तीर्थ में उन्हें विराजमान किया। जो इन्हें प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनका पूजन करते हैं, वे 33 करोड़ देवियों के समादर के पात्र होते हैं। पश्चिम में दूसरी महादुर्गा चर्चिता भी इसी में निवास करती हैं। उन्हें भी मैं बड़ी भक्ति के साथ यहाँ लेकर आया हूँ। रसातल से यहाँ लाया गया है। उसी दिशा में त्रिलोक्य विजया नाम से देवी प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा भी यहाँ निवास करती हैं, जिनकी आराधना करके रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने त्रिभुवन में विजय प्राप्त की थी। उनको मैं सोमलोक से लाया हूँ। वे पूजित होने पर सदा विजय देने वाली हैं। अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों का परिचय भी सुनिए। उत्तर में जो एकवीरा आदि 3 देवियां स्थित हैं। एकवीरा देवी का पूजन आराधन करने पर मनुष्यों को उनकी समस्त वस्तुएं प्रदान करती हैं। हे अर्जुन, उन्हें मैं बड़े आदर के इस बाद यहाँ ब्रह्मलोक से लाया हूँ। उनका नाम कीर्तन भी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरी है हर सिद्धि नाम वाली दुर्गा देवी, जो बड़ी बलवती हैं। उन्हें मैं साकोत्तर नामक स्थान से आराधना करके यहाँ लाया हूँ। जो लोग हर सिद्धि की उपासना में तत्पर रहने वाले हैं, उनके पास ढाकनी आदि नहीं जाती। तीसरी दुर्गा चंडिका देवी ईशान कोण में स्थित है। वे ही नवी दुर्गा है। उन्हें पार्वती के शरीर से निकालकर रोषपूर्वक चंड मुंड नामक महान असुरों का संहार किया था। जो थोड़ी या बहुत सामग्री द्वारा कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों देवियों से घिरी हुई वे दुर्गा देवी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो मनुष्य देवी को प्रणाम करता है, वह सब प्रकार के अरिष्टों से छुटकारा पा जाता है। बोलिए नव दुर्गा माता की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको यह नव दुर्गाओं की कथा कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखकर भेजिए। और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी कथाएं मैं हर दिन आपके लिए लाती रहती हूँ।